चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं लेकर। और हम बात करेंगे उस किले से जुड़ी कुछ घटनाओं की जिनसे वह एक महत्वपूर्ण किला बन जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को समर्पित इस कविता के भाव और घटनाओं के बारे में शायद ही कोई होगा जो अनजान होगा। आपको बता दें कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली उसी वीरांगना लक्ष्मीबाई का 19 नवंबर को जन्मदिन होता है। रानी का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी में हुआ था। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अद्भुत वीरांगना लक्ष्मीबाई ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना के दांत खट्टे कर दिए और रण क्षेत्र में वीरता से संग्राम करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। महारानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार युद्ध में लड़ी और किस प्रकार वह वीरगति को प्राप्त हुई, इसके बारे में हमने एक और वीडियो बनाया है जिसका शीर्षक है कैसे हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी ने अपने जीते जी अंग्रेजों को झांसी के किले पर कब्जा नहीं करने दिया। इसलिए आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ वीरता और संघर्ष के गवाह रहे उसी किला के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1857 की क्रांति का भी गवाह रहा है और अपनी दीवारों पर अंग्रेजों के तोप के गोले भी खाए हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार झांसी के किले का निर्माण ओरछा के राजा बीर सिंह जुदेव ने 1613 में एक पहाड़ी की चोटी पर करवाया था। 16 से 20 फुट मोटी दीवार वाले इस किले में 10 दरवाजे हैं जिनके नाम किसी राज्य या राजा के ऐतिहासिक स्थान के नाम पर रखे गए हैं। इनका नाम क्रमशः चांद दीवार, दतिया दरवाजा, झरना द्वार, लक्ष्मी द्वार, ओरछा द्वार, सागर द्वार, उन्नाव द्वार, खांडेराव द्वार और सैनार द्वार हैं। इसमें 22 बुर्ज और 2 तरफ से रक्षा खाई है। दुर्ग के भीतर बारादरी, पंचमहल, शंकरगढ़, रानी के नियमित पूजा स्थल शिव मंदिर और गणेश मंदिर जो मराठा स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण हैं। इसी किले में काशी की मनु गंगाधर राव की पत्नी और महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में दुल्हन बनकर आई थी। 1857 के भारत के स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र रहे झांसी के किले ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण और मूक भूमिका निभाई है। इसे चित्रित करते हुए किले की दीवारों पर झांसी की रानी और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई के कुछ चित्र अंकित किए गए हैं। करीब 15 एकड़ जमीन में स्थित इस किले के संग्रहालय में आज भी बिजली नाम की वह तोप रखी हुई है जिसकी प्राणघातक आग ने ब्रिटिश सेना के परखच्चे उड़ा दिए थे। इसे विभिन्न अवसरों पर प्रदर्शन के लिए बाहर भी निकाला जाता है। बता दें कि 1613 के बाद इस किले पर बुंदेलों के साथ मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का अधिकार रहा। मराठा शासन नारूशंकर ने 1729 से 30 में इस दुर्ग में कई परिवर्तन किए जिससे यह परिवर्तित क्षेत्र शंकरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वाधीनता संग्राम का गवाह रहा यह किला आज देश भर के पर्यटकों, इतिहासकारों, पत्रकारिता के छात्रों और बुद्धिजीवियों के आकर्षण का केंद्र है। भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण वाले इस किले के सबसे ऊंचे स्थान पर अब तिरंगा लहराता है। इसलिए आपको जब भी मौका मिले तब इस किले को जरूर देखने जाइएगा और याद कीजिएगा उस वीरांगना की उस कहानी को जिसने उनको पूरे भारतवर्ष में अमर कर दिया। आशा करता हूं हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।